जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सोशल मीडिया कंपनीज को लेकर एक चर्चा का बाजार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। दरअसल इसका कारण है पिछले कुछ समय में जो पूरी दुनिया में इवेंट्स हुए हैं और उन इवेंट्स को लेकर सोशल मीडिया ने जो अपना रवैया दिखाया है उसको लेकर। इन सभी की शुरुआत हुई थी दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट सस्पेंड किया गया था उसके बाद से। वो अकाउंट सस्पेंड हुआ, कई लोगों ने उसको जायज़ ठहराया, कई लोगों ने उसको गलत ठहराया कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी की आप लोग बात करते हैं और आप किसी इंसान की आवाज़ को ही दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जब तक बातें बाहर के लोग कर रहे थे तब तक ये बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स कुछ ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं कि कंपनी के अंदर के ही लोग अब उसकी कंपनी की निष्ठा के ऊपर सवाल उठाने लगे। जाहिर सी बात है और ये चीज़ें होती ही हैं। आप कभी भी किसी भी बात को, मतलब एलिफेंट इन द रूम वाली बात होती है ना, कि जो कमरे में अगर आप एक हाथी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके बारे में बात ना करें। यू हैव टू टॉक अबाउट इट। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन अभी फेसबुक सरी के जायंट की बन गई। अब डोनाल्ड ट्रंप से इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हमने देखा कि हमास और इजराइल के बीच में जो जंग हुई उसमें भी सुनने में ये चीज़ आई है कि भाई जो कंटेंट फ़िलिस्तीन के नेता लोग शेयर कर रहे थे उस कंटेंट को फेसबुक द्वारा ब्लॉक किया जा रहा था। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कई सारी रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है और सबसे बड़ी बात कि जो फेसबुक के कर्मचारी हैं वो खुद इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि भाई अब जो कंपनी है वो कंटेंट की तरफ कम और मजबूत और जो बड़े नेता होते हैं उनके सामने झुकने लगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पैसा एक कारण है या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना ये लोग चाह रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मुझे कहीं से कहीं तक लगता नहीं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो जिस तरीके से भारत में हमने देखा सोशल मीडिया जाइंट्स का क्या हश्र हुआ है कि अब उनको आखिरी में सारी शर्तें भी माननी पड़ी और इवन सरकार ने ये तक कह दिया कि आप हमारे देश को चलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तो आखिर ऐसे क्या कारण है कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज भारत की सरकारों के सामने दब गई? मान लिया कि ये सिर्फ एक कंपनी मात्र, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन जिन कंपनीज के पास पैसों की ताकत होती है देखा गया है कि अक्सर वो सरकारों के सामने झुकते नहीं हैं और अपनी बात को मनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो इसीलिए ज़रा इस तरफ थोड़ा गौर करते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या कारण है कि फेसबुक इतनी आसानी से दब गया। दुनिया भर में होने वाली घटनाओं, विवादों और अन्य राजनीतिक मसलों को लेकर फेसबुक के रवैये पर अब सवाल उठ रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सवाल उसी के कर्मचारी उठा रहे हैं। हालांकि ये सवाल उन्होंने पब्लिकली तरीके से नहीं उठाए हैं, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स को उनके इंटरनल मेल या फिर जो कहना चाहिए कि जो दूसरे मैसेजेस होते हैं उनके ज़रिए इन बातों का पता चला है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि कंटेंट को लेकर फेसबुक मैनेजमेंट अब मजबूत सरकारों या नेताओं के आगे झुकने लगा है, क्योंकि कंपनी को वहाँ से भरपूर पैसा कमाना है। एक मेल में कहा गया कि जब भारत की सरकार ने फेसबुक और अन्य कंपनियों को अप्रैल में कोरोना से जुड़े कंटेंट को हटाने का आदेश दिया तो कंपनी ने तुरंत मान लिया। एक भारतीय कर्मचारी ने चैट में कहा कि फेसबुक को डर था कि कहीं पीएम मोदी उसके भारत में कारोबार करने पर रोक न लगा दें। हम डर कर फैसला नहीं ले सकते। गाज़ा हिंसा के बाद फिलिस्तीनी नेताओं के पोस्ट हटा दिए गए थे और तब भी चर्चा बहुत तेज़ हुई थी। एक एम्प्लॉय ने लिखा कि फेसबुक का ध्यान अब पॉलिसी से ज़्यादा पॉलिटिक्स पर हो गया है। इस हफ्ते 200 से ज़्यादा कर्मचारियों ने मैनेजमेंट को पत्र लिखकर कंपनी के थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग करी है ताकि कंपनी का रवैया पता चल सके। आखिर ये जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं से जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या है? तो देखिए, ऑनलाइन चैट रूम में कर्मचारी ये चर्चा करने लगे हैं कि फेसबुक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असहमति के दवा को दबाने में मदद क्यों की। दूसरी बात, इजराइल और हमास की जंग के दौरान फिलिस्तीनी नेताओं की पोस्ट रोकी गई तो स्टाफ ने फिर से चैट शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि कंपनी फिलिस्तीन समर्थक कंटेंट क्यों रोक रही है। और कुछ कर्मचारियों ने आंतरिक ग्रुप भी बनाया ताकि पता कर सके कि फेसबुक ने आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया है। अब ये सब बातें जब सामने आ गई तो उसके बाद जाहिर सी बात है, फेसबुक कोई एक ऐसी कंपनी तो है नहीं जो लोगों की नज़र से बच जाती है। भाई फेसबुक तो एक पब्लिक कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी है, कि इसके बारे में बातें होना लाजमी सी बात है। लेकिन इन सभी बातों के बीच में जो एक सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा कारण जो निकल कर सामने आ रहा है वो है पैसा। कि भाई कंपनीज़ अब पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं बशर्ते इसके कि वो अपने काम के ऊपर ध्यान दें। देखिए, कोई भी कंपनी खड़ी होती है किसी वैल्यू के साथ, कुछ उनके विजन रहते हैं, कुछ उनके मिशन रहते हैं। हर एक कंपनी यही चाहती है कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। वैसे ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का काम होता है कि वो आम जनता को, जिनकी की आवाज़ ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच पाती, ज़्यादातर लोग नहीं सुन पाते, उनकी आवाज़ को प्लेटफॉर्म देना कि वो अपनी आवाज़ को दूर दराज की जगहों तक पहुंचा सकें। जैसे कि हमने इजराइल और जो फ़िलिस्तीन था उसके बीच की जंग के देखा कि किस तरीके से फ़िलिस्तीनी लोगों ने अपनी बात सभी के सामने रखी। नेतागिरी को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन किस तरीके से फ़िलिस्तीनी लोगों ने अपनी बात सबके सामने रखी, किस तरीके से इजरायली लोगों ने अपनी बात सबके सामने रखी, कौन क्या चाहता है, कौन क्या सोचता है, ये सभी बातें हम सोशल मीडिया के माध्यम से समझ पाते हैं। हालांकि फ़ेक न्यूज़ भी इसमें कई सारी होती हैं, लेकिन फिर भी
मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें पता चल ही जाती है। तो ऐसे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम होता है कि भाई लोगों को आधार देना कि वो मजबूती से अपनी बात सबके सामने रख सकें। लेकिन आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि सोशल मीडिया की ताकत इतनी ज़्यादा बड़ी है जिसका आकलन भी नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए जब कोई ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि ताकतवर लोगों की पहुंच से बाहर होने लगे तो वो उसके ऊपर लगाम कसने की कोशिश करने लगते हैं। और यही चीज़ अभी सोशल मीडिया के साथ अलग अलग जगहों पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि भाई जहाँ आग होता है वहीं धुआं उठता है। सोशल मीडिया कंपनीज भी अपनी जगह पर पूरी तरीके से सही नहीं है। डेटा लीक की बात आज की डेट में बहुत आम सी हो चुकी है, जहाँ एक तरफ विश्व भर के पॉलिटिकल लीडर्स जो कि बहुत पावरफुल हैं वो सभी सोशल मीडिया की कंपनीज पर अब एक अपनी लगाम कसने जा रहे हैं, कंट्रोल चाह रहे हैं कि भाई हम जैसा चाहें तुम वैसा करो। पाकिस्तान में तो साफ साफ तौर पे कह दिया गया कि भाई अब आप सरकार को लेकर भी कुछ नहीं कह सकते, मतलब तीखा टिप्पणी कर नहीं सकते। भारत में भी अब ऐसे ही कुछ चीज़ें हो रही हैं कि भाई आप मतलब जो सोशल मीडिया कंपनी है उन सभी को कुछ एक रूल्स बोल दिए गए हैं कि आपको ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। हालांकि उसमें आम नागरिकों के हितों का भी बचाव उसमें किया जाएगा। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो कई जगहों पर सोशल मीडिया को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया ने डेटा लीक के ऊपर काम किया नहीं, जिस कारण से डार्क वेब पर इतना डेटा लीक हो रहा है कि अगर हम किसी भी तरीके से चाहें कि सोशल मीडिया को हम पाक साफ बता दें तो हम वो भी नहीं बता सकते। इन सभी चीज़ों के कारण सोशल मीडिया अब चारों तरफ से घिर चुका है। और अब जो इनका इंटेंट है, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब जो इनका इंटेंट है उसके ऊपर भी लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सोशल मीडिया का जो इंटेंट है उसको सुधारे जाने की ज़रूरत है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि देखिए इन कंपनीज़ में सबसे बड़ी, चाहे आप गूगल की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, ट्विटर की बात कर लीजिए, यहाँ के कर्मचारियों को हमेशा इस दृष्टि से देखा जाता है कि ये लोग तो खुले विचारों वाले लोग हैं, तभी ये लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं। हमने देखा कि गूगल में किस तरह का वर्क कल्चर होता है, वहाँ पे लोगों को आज़ादी होती है हर एक काम करने की, अपने तरीके से काम करने की, अपने वक्त पे काम करने की। ऐसे में अगर कोई सोशल मीडिया जाइंट जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की दुनिया है, उनके ऊपर नकेल कसने का काम करेगा, उनकी बातों को दबाने का काम करेगा, जैसा कि हम ट्विटर के केस में देखते हैं कई सारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं जब हम वैसा ही कंटेंट दूसरे अकाउंट्स पर देखते हैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड भी सामने आता है, एक हिपोक्रेसी भी सामने आती है। क्योंकि अगर आप एक सोशल प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो, तो आप अनबायस्ड रहना ही आपकी एक प्रथम औपचारिकता होनी चाहिए कि भाई हम किसी की भी तरफ नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। हमारा काम है सिर्फ सबको मंच देना कि हर एक आकर अपनी बात यहाँ पर रख सके। लेकिन अगर आप किसी भी एक तरफ लीन होना शुरू कर दोगे तो वहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपकी सोशल मीडिया की जो निष्ठा है वो बचेगी। और यहाँ पर वही चीज़ अभी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अब जो इन रिपोर्ट्स में खुलासा हो रहा है, जो रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर करी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, अगर इस रिपोर्ट की हम माने जो कि उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से हासिल करी है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब पैसे की तरफ भागने लगे। तो आखिर बात वही है ना कि आखिर आप कब तक पैसों के पीछे भागोगे, और जो आपका मेन उद्देश्य है क्या पैसों के पीछे भागते भागते आप उसको पूरा कर पाओगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।